अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज हम आपके साथ बात करेंगे कि जो दोस्त गैर मुल्क में रहते हैं यानी सऊदीया में, मस्कत में, दुबई में, तेहरान में, पुर्तगाल में, कनाडा, यूरोप वगैरह किसी भी मुल्क में रहते हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, वो इराक में आना चाहते हैं ज़ियारतों के लिए। क्या इराक आ सकते हैं ज़ियारतों के लिए या नहीं, या इराक में काम के लिए आ सकते हैं या नहीं, इसके मतलब हम बात करेंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करता हूं कि जो दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ, बात बढ़ाते हैं आगे। तो जनाब मैं आप सब लोगों को, मुझे ये कमेंट आ रहे थे, ज़्यादातर मुझे कमेंट आ रहे थे सऊदी अरबिया से और दुबई से। तो जनाब सऊदी अरबिया को भी मैं ये बताना चाहता हूँ और दुबई वालों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनाब आप इधर ज़ियारतों के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं, उसका भी तरीकाकार वही होगा जो ज़ियारत के लिए होगा। क्योंकि जनाब अगर आप ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं तो ज़ियारत के लिए भी आ सकते हैं, काम के लिए आना चाहते हैं तो काम के लिए भी आ सकते हैं। इसका प्रोसेस अलग-अलग होगा। वो किस तरह होगा, अगर आप काम के लिए आना चाहते हैं तो आपको गूगल पे या नेट पे आपको किसी कंपनी को रिसर्च करना होगा, कंपनी के थ्रू आपको इधर आना पड़ेगा। अगर आप ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं तो आपको इराक की एम्बेसी में जाना पड़ेगा, इराक की एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री में, चाहे वो दुबई है, चाहे वो सऊदीया है, चाहे वो मस्कत है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, यूरोप में है या अरब ममालिक में है, किसी भी कंट्री से आप इधर आना चाहते हैं ज़ियारत का वीज़ा लेकर तो आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा, इराक की एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो उधर से आपको वीज़ा अप्लाई जब करेंगे, उधर से आपको वीज़ा मिलेगा तो फिर आप ट्रैवल करके इधर आ सकते हैं। तो अगर आप इधर परमानेंट काम के लिए आना चाहते हैं तो फिर आपको किसी कंपनी से रजू करना पड़ेगा, नेट पे सर्च करना पड़ेगा, कुछ एजेंट लोग बैठे होते हैं दफ्तर बना के, उनसे रब्ता करना पड़ेगा। तो इस तरह आप आ सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो 80-90% लोग हैं वो इधर इनलीगल काम कर रहे हैं। तो यही ज़्यादातर चलता है कि लोग ज़ियारत का वीज़ा लेते हैं, इधर आके ज़ियारतें करते हैं और उसके बाद काम पे लग जाते हैं। तो आगे आपकी मर्ज़ी, आपका ज़हन, आप ज़ियारत के वीज़े पे आके काम करना चाहते हैं या आप किसी कंपनी के थ्रू आना चाहते हैं। तो एक और बात आपको गाइड करता चलूँ, अगर आप किसी कंपनी के थ्रू भी आते हैं तो आपको इधर कंपनी से बाहर नहीं जाने देंगे, वो कंपनी के अंदर ही आपको रखेंगे। जितनी आप ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी के बाद आपको कमरे में बस जाएंगे, बाहर आपको कहीं भी घूमने फिरने नहीं देंगे। अगर आप इनलीगल काम करेंगे तो फिर भी यही है, जिसके पास आप काम करेंगे उस मालिक के पास ही आप रहेंगे, काम से अपने कमरे के बाद आप काम पे, कहीं बाहर आप घूम फिर नहीं सकते। थोड़े पुराने हो जाएं, आपको अरबी आना शुरू हो जाए, थोड़ा दुकान पे जा सकते हैं, कहीं दूर नहीं जा सकते, ठीक है। ये इधर का कानून है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।